प्रश्नोपनिषद। भारद्वाज पुत्र सुकेशा और शिवी कुमार सत्यकाम तथा गर्ग गोत्र में उत्पन्न सूर्यास यानी एवं कौशल देशीय अश्वलायन तथा विदर्भ निवासी भार्गव और कत्य ऋषि का प्रपौत्र कबंदी, वे ये 6 प्रसिद्ध ऋषि जो वेद परायण परब्रह्म की खोज करते हुए भगवान पिप्पलाद ऋषि के पास गए। तदनंतर कत्य ऋषि के प्रपौत्र कबंदी ने प्रथम प्रश्न पूछा, किस सुप्रसिद्ध और सुनिश्चित कारणों से संपूर्ण प्रजा नाना रूपों में उत्पन्न होती है? यह निश्चय ही कि सूर्य ही प्राण है, चंद्रमा ही रई है और कुछ आकार वाला पृथ्वी, तेज, जल और आकार रहित आकाश, वायु, यह सब कुछ रही है। इसलिए वर्त मात्र या देखने वाली तथा जानने वाली सभी वस्तु रही है। रात्रि के अनंतर उदय होता है। उदय होता हुआ सूर्य पूर्व दिशा में प्रवेश करता है। उससे पूर्व दिशा के प्राणों को अपनी किरणों में धारण करता है, जो दक्षिण दिशा को, पश्चिम दिशा को, उत्तर दिशा को, नीचे के लोगों को, ऊपर के लोगों को, जो दिशाओं के बीच के भागों को, सबको प्रकाशित करता है। उसमें समस्त प्राणों को, संपूर्ण जगत को अपनी किरणों से धारण करता है। वह यह सूर्य ही उदय होता है। वैश्वानर अग्नि विश्वरूप प्राण है। वही यह बात ऋचा द्वारा आज कही गई है। संपूर्ण रूप से केंद्र, सर्वज्ञ, सर्वाधार, प्रकाशमय, तापते हुए किरणों वाले सूर्य को अद्वितीय यह सहस्रव किरणों वाला सूर्य समस्त जीवों का प्राण होकर उदय होता है। संवत्सर 12 महीनों का काल ही प्रजापति है। उसके 2 अयन है, दक्षिण और उत्तर। वहां जो लोग निश्चय पूर्वक इष्ट और पूर्त कर्मों को ही कर्म मानकर उसकी उपासना यानी निष्पादन करते हैं, वे चंद्रमा के लोक को प्राप्त होते हैं। वे ही पुनः लौट कर आते हैं। इसलिए यह संतान की कामना वाले ऋषिगण दक्षिण मार्ग को प्राप्त होते हैं। यही वह रई है जो पितृयान नामक मार्ग है। जो तपस्या के साथ ब्रह्मचर्य पूर्वक श्रद्धा से युक्त आध्यात्म विद्या के द्वारा परमात्मा की खोज करके उत्तरायण मार्ग से सूर्यलोक को जीत लेते हैं, यह सूर्य की ही प्राणों का केंद्र है। यह अमृत और निर्भय पद है। यह परम गति है, इसलिए पुनः लौटकर नहीं आते। इस प्रकार यह निरोध पुनरावृत्ति का निवारक है। सूर्य को 5 चरणों वाला सबका पिता, 12 आकृतियों वाला जल का उत्पादक, स्वर्गलोक से भी ऊपर के स्थान पर बतलाते हैं तथा दूसरे लोग बतलाते हैं कि 7 पहियों वाला, 6 आरों वाला में बैठा हुए सबको भली भांति जानने वाला है। महीना ही प्रजापति है, कारण शुक्ल पक्ष ही रई है। शुक्ल पक्ष प्राण है, इसलिए ये ऋषिगण निष्काम भाव से शुक्ल पक्ष में यज्ञादि कर्तव्य कर्म करते हैं। दूसरे सांसारिक भोगों के चाहने वाले दूसरे लोग भी कृष्ण पक्ष में यज्ञादि शुभ कर्मों का अनुष्ठान करते हैं। अन्न ही प्रजापति है, क्योंकि उससे वीर्य उत्पन्न होता है। उस वीर्य से ये संपूर्ण प्राणी उत्पन्न होता है। जो कोई भी निश्चय पूर्वक उस प्रजापति व्रत का अनुष्ठान करते हैं, वे जोड़ों को उत्पन्न करते हैं। जिसके तप ब्रह्मचर्य है, जिसके सत्य प्रतिष्ठित है, उनको ही ब्रह्मलोक मिलता है। जिसने न तो कुटिलता और झूठ है तथा न माया कपट है, उन्हीं को विशुद्ध ब्रह्मलोक मिलता है। इसके पश्चात पिप्पलाद ऋषि से विदर्भ देशीय भार्गव ने पूछा, भगवान, कुल कितने देवता प्रजा को धारण करते हैं? उसमें से कौन कौन से प्रकाशित करते हैं? फिर भी बताइए, इन सब में सर्वश्रेष्ठ कौन है? प्रसिद्ध महर्षि पिप्पलाद ने भार्गव से कहा, निश्चय ही वह प्रसिद्ध आकाश यह देवता है। वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, वाणी, नेत्र और क्षोत्र तथा मन भी देवता है। यह सब अपनी अपनी शक्ति प्रकट करके अभिमान पूर्वक कहते हैं, हमने इस शरीर को आश्चर्य देकर धारण कर रखा है। उसने सर्वश्रेष्ठ प्राण बोला, तुम लोग मोह में न पड़ो। मैं अपने इस स्वरूप को 5 भागों में विभक्त करके इस शरीर को आश्रय देकर धारण करता हूं। यह सुनकर भी वे अविश्वासी ही बने। वह प्राण अभिमान पूर्वक मानो उस शरीर के ऊपर की
ओर से बाहर निकलने लगा। उसके बाहर निकलने पर उसके साथ ही अन्य अन्य भी शरीर से बाहर निकलने लगे और उसके ठहर जाने पर उस दूसरे सब देवता भी ठहर गए। तब जैसे मधुमक्खी के राजा के निकलने पर उसके साथ साथ शहर सारी मधुमक्खियां बाहर निकल जाती है और उसमें बैठ जाती है, पर सबकी सब बैठ जाती है, ऐसी ही दशा इन सबकी हुई। अतः वाणी श्रेष्ठ, श्रोत और मन वे प्राण की विशेषता तथा श्रेष्ठ का अनुभव करके प्रसन्न होकर प्राण की स्तुति करने लगे। यह प्राण अग्नि रूप से तप्त है, वही सूर्य है, यही मेघ है, यही इंद्र है, यही वायु है, यह प्राण रूप देव ही पृथ्वी रही है। जो कुछ सत और असत तथा अमृत कहा जाता है वह भी प्राण ही है। रथ के पहिए की नाभि में लगे हुए आरों की भांति ऋग्वेद की संपूर्ण ऋचाएं है, यजुर्वेद के मंत्र, सामवेद के मंत्र, यज्ञ करने वाले और ब्राह्मण क्षत्रिय आदि अधिकारी वर्ग, यह सब के सब प्राण में प्रतिष्ठित है। हे प्राण, तू ही प्रजापति है, तू ही गर्भ में विचरता है और तू ही माता पिता के अनुरूप होकर जन्म लेता है। निश्चय ही यह सब प्राणी तुझे भेंट समर्पण करते हैं, तो तू अपान आदि अन्य प्राणों के साथ साथ स्थित हो रहा है। हे प्राण, तू देवताओं के लिए उत्तम अग्नि है, पितरों के लिए पहले स्वधा है, अथर्व, अंगिरा आदि ऋषियों द्वारा आचरित सत्य है। हे प्राण, तू तेज से संपन्न इंद्र, रुद्र और रक्षा करने वाला है। तू ही अंतरिक्ष में विचरता है, तू ही समस्त ज्योतिर्गणों का स्वामी सूर्य है। हे प्राण, जब तू मेघरूप होकर पृथ्वी लोक से में सब और वर्षा करता है, तब तेरी संपूर्ण प्रजा हम लोगों के जीवन निर्वाह के लिए यथेच्छ अन्न उत्पन्न होगा, यह समझकर आनंदमय हो जाती है। हे प्राण, तू संस्कार रहित होते हुए भी एकमात्र सर्वश्रेष्ठ ऋषि है। हम लोग तेरे लिए भोजन देने वाले हैं और तू भोक्ता, खाने वाला है। समस्त जगत का तू ही श्रेष्ठ स्वामी है। यह आकाश में विचरने वाले प्राण, तू हमारा पिता है। हे प्राण, जो तेरा स्वरूप वाणी में स्थित है तथा जो श्रोत्र में या जो चक्षु में या मन में व्याप्त है, उसको कल्याणमय बना ले। तू उत्क्रमण मत न कर। यह प्रत्यक्ष दिखने वाला जगत और कुछ स्वर्गलोक में स्थित है। यह सबका सब प्राण के अधीन है। जैसे माता अपने पुत्रों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार तू हमारी रक्षा कर तथा हमें कांति और बुद्धि प्रदान कर। इस प्रकार यह दूसरा प्रश्न समाप्त हुआ। महात्मा पिप्पलाद ने कौशल देशी अश्वलायन ने पूछा, भगवान, यह प्राण किससे उत्पन्न होता है, इस शरीर में कैसे आता है तथा अपने आप को विभाजन करके किस प्रकार स्थित होता है, किस ढंग से उत्क्रमण करता है, शरीर के बाहर निकलता है, किस प्रकार बाह्य जगत को भली भांति धारण करता है, किस प्रकार मन और इंद्रिय आदि शरीर के भीतर रहने वाले जगत को धारण करता है। तब महर्षि ने कहा, तू बड़े कठिन प्रश्न पूछ रहा है, किंतु वेदों को अच्छी तरह जानने वाला है, अतः मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। यह प्राण परमात्मा से उत्पन्न होता है। जिस प्रकार यह छाया पुरुष के होने पर होती है, इस प्रकार यह प्राण इस परमात्मा के ही आश्रित है और इस शरीर में मन के लिए हुए संकल्प से आता है। जिस प्रकार चक्रवर्ती महाराज स्वयं ही इन गांव में तुम रहो, इन गांव में तुम रहो, इस प्रकार अधिकारियों को अलग अलग नियुक्त करता है, इस प्रकार यह मुख्य प्राण दूसरे प्राणों को पृथक पृथक ही स्थापित करता है। यह वह प्राण गुदा और उपस्थ में अपान को रखता है, स्वयं मुख और नासिक में विचरता है, नेत्र और क्षोत्र में स्थित रहता है और शरीर के मध्य भाग में समान रहता है। यह समान वायु ही इन प्रणाली में हवन किए हुए अन्य को समस्त शरीर में यथा योग्य संभव से पहुंचना है। उसे यह 7 ज्वाला है उत्पन्न होती है जो विषयों को प्रकाशित करती है। यह जीवात्मा हृदय देश में रहता है। इस हृदय में यह मूल रूप से 100 नाड़ियों का समुदाय है। उसमें से एक एक नाड़ी में 100 शाखाएं हैं। प्रत्येक शाखा नाड़ी की 72,000 प्रति शाखा नाड़ियां होती है। इसमें व्यान वायु विचरता है तथा जो एक नाड़ी है उसके द्वारा उदान वायु ऊपर की ओर विचरता है। यह पुण्य कर्मों के द्वारा मनुष्य को पुण्य लोक में ले जाता है, पाप कर्मों के कारण पाप योनि में ले जाता है तथा पाप और पुण्य दोनों प्रकार के कर्मों द्वारा जीव को मनुष्य शरीर में ले आता है। यह निश्चय ही सूर्य ही बाह्य प्राण है। यदि यह नेत्र संबंधी प्राण पर अनुग्रह करता हुआ उदित होता है, पृथ्वी में जो अपान वायु की शक्ति रूप देवता है, वही यह मनुष्य के अपान वायु को स्थिर किए रहता है।
पृथ्वी स्वर्ग के बीच जो आकाश अंतरिक्ष लोक है वह समान है। वायु ही व्यान है, प्रसिद्ध तेज ही उदान है, इसलिए इसके शरीर का तेज शांत हो जाता है। वह जीवात्मा मन में विलीन हुए इंद्रियों के साथ पुनर्जन्मों को प्राप्त होता है। वह जीवात्मा जिस संकल्प वाला होता है उसमें संकल्प के साथ मुख्य प्राण में स्थित हो जाता है। मुख्य प्राण तेज उदान से युक्त हो अपने सहित वन इंद्रियों से युक्त जीवात्मा से उसके संकल्प अनुसार भिन्न भिन्न लोग या योनियों में ले जाता है। जो कोई विद्वान इस प्रकार का प्राण के रहस्य को जानता है उसकी संतान परंपरा कदापि नष्ट नहीं होती, वह अमर हो जाता है। इस विषय का यह अगला श्लोक है। प्राण की उत्पत्ति, आगम स्थान, व्यापकता को भी तथा एवं आध्यात्मिक 5 भेद को भी भली भांति जानकर मनुष्य अमृत का अनुभव करता है। तदनंतर में प्रसिद्ध पिप्पलाद मुनि से सोसायनी ऋषि ने पूछा, भगवान इस मनुष्य शरीर में कौन कौन सोते हैं और कौन कौन जागते हैं? वह कौन देवता सपनों को देखता है? यह सुख किसको होता है? यह सबके सब किसमें निश्चित रूप से संपूर्ण तथा स्थित रहते हैं? यह मेरा प्रश्न है। उससे वह सुप्रसिद्ध महर्षि ने कहा, जिस प्रकार अस्त होने पर सूर्य की सब किरण इस तेजोमंडल से एक हो जाती है और फिर उदय होने पर फैलती है, वैसे ठीक से ही निद्रा के समय वे सब इंद्रिय भी परम देव मन में एक हो जाती है। इस कारण उस समय वह जीवात्मा ना तो सुनता है, ना देखता है, ना सुनता है, ना स्वाद लेता है, ना स्पर्श करता है, ना बोलता है, ना ग्रहण करता है, ना मैथुन का सुख भोगता है, न मां मल मूत्र का त्याग करता है, ना चलता ही है। इसे समय वह सो रहा है। लोग कहते हैं कि इस शरीर रूप नगर में 5 प्राण रूप अग्नियां ही जागती है। वह प्रसिद्ध अपान ही गार्यपत्य अग्नि है। व्यान अन्वाहार्य पचन नामक दक्षिणाग्नि है। गार्यपत्य अग्नि से जो उठकर ले जाती है, आवनीय अग्नि प्रणयन उठाकर ले जाने के कारण ही प्राण रूप है, जो ऊर्ध्वश्वास और अधोश्वास है। ये दोनों मानो अग्निहोत्र की आहुतियां हैं। इसको जो समभाव से सब और पहुंचाता है, इसलिए जो समान कहलाता है, वही हवन करने वाला ऋत्विक है। प्रसिद्ध मन ही यजमान है, अभिष्ट फल ही उदान है। उस उदान की इस मनरूप यजमान को प्रतिदिन निद्रा के समय ब्रह्मलोक में भेजता है, अर्थात हृदय गृह गुफा में ले जाता है। इस स्वप्न अवस्था में वह देव जीवात्मा और विभूति का अनुभव करता है। जो बार बार देखा हुआ है उसको बार बार देखा है, बार बार सुनी हुई बातों को पुनः पुनः सुनता है, नाना देश और दिशाओं के बारे बार अनुभव किया विषयों को पुनः पुनः अनुभव करता है। इतना ही नहीं, देखे हुए ना देखे हुए को भी, सुने हुए ना सुने हो को भी अनुभव कर लिए हुए और अनुभव न कर लिए हुए भी, विद्यमान और अविद्यमान भी, इस प्रकार सारी घटनाओं को देखा है तथा स्वयं सब कुछ बनकर देखा है। वह सब तेज उदान वायु से अभिभूत हो जाता है। स्थिति में वह जीवात्मा रूप देवता सपनों को नहीं देखता। उस समय उसे मनुष्य शरीर में जीवात्मा को इस सुषुप्ति के सुख का अनुभव होता है। 5वीं बात जो तुमने पूछी थी वह इस प्रकार समझनी चाहिए। हे प्रिय, जिस प्रकार बहुत से पक्षी सायंकाल में अपने निवास रूप वृक्ष पर आकर आराम से ठहरते हैं, बसेरा लेते हैं, ठीक वैसे ही वह आगे बताए जाने वाली पृथ्वी आदि तत्वों को लेकर प्राण तक सबके सब परमात्मा में सुखपूर्वक आश्रय पाते हैं। पृथ्वी और उसकी तन्मात्रा, सूक्ष्म गंध भी, जल और रस तन्मात्रा भी, तेज और रूप तन्मात्रा भी, वायु और स्पर्श तन्मात्रा भी, आकाश और शब्द तन्मात्रा भी, नेत्र इंद्रिय और देखने में आने वाली वस्तु भी, श्रोत्र इंद्रिय सुनने में आने वाली वस्तु भी, घ्राणेन्द्रिय और सूंघने में वस्तु भी, रसना इंद्रिय और रसना के विषय भी, त्वक इंद्रिय और स्पर्श में आने वाली वस्तु भी। वाक इंद्रिय और बोलने में आने वाले शब्द भी, दोनों हाथों में पकड़ने वाले वस्तु भी, उपस्थित इंद्रिय और उसका विषय भी, गुदा इंद्रिय उसके द्वारा परित्याग योग्य वस्तु भी, दोनों चरण और गंतव्य स्थान भी, मन और मन में आने वाली वस्तु भी, बुद्धि और जानने में आने वाली वस्तु भी, अहंकार और उसका विषय भी, चिंता और चिंतन में आने वाली वस्तु भी,
प्रभाव और उसका विषय भी, प्राण और प्राण के द्वारा धारण किए जाने वाले पदार्थ भी, यह सब के सब परमात्मा के आश्रित है। यह जो देखने वाला, स्पर्श करने वाला, सुनने वाला, स्वाद लेने वाला, मनन करने वाला, जानने वाला तथा कर्म करने वाला विज्ञान स्वरूप पुरुष जीवात्मा है, वह भी अविनाशी परमात्मा में भली भांति स्थित है। निश्चय ही जो कोई भी उसे छाया रहित, शरीर रहित, लाल पीले आदि रंगों में से रहित विशुद्ध अविनाशी पुरुष को जानता है, वह परम अविनाशी परमात्मा को ही प्राप्त हो जाता है। वह सर्वज्ञ सर्वरूप हो जाता है। उसे विषय में अगला श्लोक, जिसमें समस्त प्राण और पांच भूत तथा संपूर्ण इंद्रिय और इंतःकरण के सहित विज्ञान स्वरूप आत्मा आश्रय लेते हैं। हे प्रिय, उस अविनाशी परमात्मा को जो कोई जान लेता है वह सर्वज्ञ है, वह सर्वस्वरूप परमेश्वर में प्रविष्ट हो जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर समाप्त हुआ। उसके बाद महर्षि पिप्पलाद ने सत्यकाम से पूछा, भगवान, मनुष्य में वह कोई भी मृत्यु परंतु उस ओंकार को भली भांति ध्यान करता है, वह उस उपासना के बल से किस लोक को निस्संदेह जीत लेता है, यह मेरा प्रश्न है। प्रसिद्ध महर्षि ने कहा, हे सत्यकाम, निश्चय ही वह जो ओंकार है वही परब्रह्म और अपरब्रह्म है। इसलिए इस प्रकार का ध्यान रखने वाला मनुष्य इस एक ही अवलंब से अर्थात प्रणव मंत्र के चिंतन से अपर और ब्रह्म किसी एक का अपनी श्रद्धा के अनुसार अनुसरण करता है। वह उपासक एक मात्रा से युक्त ओंकार का भली भांति ध्यान करे तो वह उसे उपासना के से ही अपने ध्येय की ओर प्रेरित किया हुआ शीघ्र ही पृथ्वी में उत्पन्न हो जाता है। उसको ऋग्वेद की ऋचाएं मनुष्य शरीर प्राप्त कर देती है। वहां वह उपासक तब ब्रह्मचर्य श्रद्धा से संपन्न होकर महिमा का अनुभव करता है। परंतु यदि दो मात्राओं से युक्त ओंकार का अच्छी प्रकार ध्यान करता है तो उसे मानो में चंद्रलोक को प्राप्त हो जाता है। वह यजुर्वेद के मित्रों द्वारा अंतरिक्ष में स्थित चंद्रलोक के ऊपर की ओर ले जाता है। वह चंद्रलोक में वहां के ऐश्वर्य का अनुभव करके पुनः इस लोक में लौट आता है। परंतु जो तीन मात्राओं वाले ओम रूप इस अक्षर के द्वारा ही इस परम पुरुष का ध्यान करता है, वह तेजोमय सूर्य लोक में जाता है। जिस प्रकार सर्प केचुली से अलग हो जाता है, ठीक उसी तरह वह पापों से सर्वदा मुक्त हो जाता है। वह सामवेद की श्रुतियों द्वारा ऊपर ब्रह्मलोक में ले जाया जाता है। वह उस जीव समुदाय रूप परम तत्वों से अत्यंत श्रेष्ठ शरीर रूप नगर में रहने वाली अंतर्यामी परम पुरुष पुरुषोत्तम को साक्षात कर लेता है। इस विषय में अगले दो श्लोक है। ओंकार की तीन मात्राएं अ, उ और म एक दूसरे से संयुक्त रहकर प्रयुक्त की गई है। वह पृथक पृथक एक एक ध्येय के चिंतन में इसका प्रयोग किया गया हो, दोनों प्रकार से वह मृत्यु युक्त है। बाहर, भीतर और बीच की क्रियाओं में पूर्णतया इस मात्राओं का प्रयोग किए जाने पर उसे परमेश्वर को जानने वाला ज्ञानी विचलित नहीं होता है। एक मात्र की उपासना से उपासक रुचाओं द्वारा इस मनुष्य लोक में पहुंचाया जाता है। दूसरा, दो मात्रा की उपासना करने वाला यजुर्वेदिक श्रुतियों द्वारा अंतरिक्ष में चंद्रलोक तक पहुंचाया जाता है। पूर्ण रूप से ओंकार की उपासना करने वाला साम श्रुतियों द्वारा उसे ब्रह्मलोक में पहुंचाया जाता है, जिसको ज्ञानी जन जानते हैं। विवेकशील साधन केवल ओंकार रूप अवलंबन के द्वारा ही उसे परम ब्रह्म पुरुषोत्तम को पा लेता है, जो वह परम शांति, जरा रहित, मृत्यु रहित, भय रहित और सर्वश्रेष्ठ है। फिर प्रसिद्ध महात्मा पिप्पलाद से सुकेशा ऋषि ने पूछा, भगवान, कौशल देशीय राजकुमार हिरण्य नाम मेरे पास आकर यह प्रश्न पूछा है, हे भारद्वाज, 16 कला वाले पुरुष को जानते हो? वह राजकुमार को मैंने कहा, मैं इसे नहीं जानता। यदि मैं इसे जानता होता तो तुझे और क्यों नहीं बताता? वह मनुष्य अवश्य मूल से सर्वत्र सहित सर्वत्र सूख जाता और नष्ट हो जाता है जो झूठ बोलता है। इसलिए मैं झूठ बोलने में समर्थ नहीं हूं। वह राजकुमार मेरा उत्तर सुनकर चुपचाप रथ पर अरुण सवार होकर चला जाता है। इस बात को मैं आपसे पूछ रहा हूं, वह 16 कलाओं वाला पुरुष कहां है? उससे वह प्रसिद्ध महर्षि बोले, हे प्रिया, यहां इस शरीर के भीतर ही वह पुरुष है जिससे 16 कलाएं प्रकट होती है।
उसने विचार किया, शरीर के किसके निकल जाने पर मैं निकला हुआ हो जाऊंगा तथा किसके स्थित होने पर मैं स्थित होऊंगा। यह सोचकर सबसे पहले उसने प्राण की रचना की। प्राण के बाद श्रद्धा को उत्पन्न किया। उसके बाद क्रमशः आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, यह 5 भूत प्रकट हुए। फिर मन, अंतःकरण और इंद्रिय समुदाय की उत्पत्ति हुई। उसके बाद अन्न हुआ। अन्न से वीर्य की रचना हुई। फिर नाना प्रकार के मंत्र, नाना प्रकार के कर्म और फलम स्वरूप भिन्न भिन्न लोगों का निर्माण हुआ और इन लोगों के नाम की रचना हुई। वह प्रलय का दृष्टांत इस प्रकार है। जिस प्रकार यह नदियां समुद्र की ओर लक्ष्य करके जाती है और बहती हुई समुद्र को पाकर उसमें विलीन हो जाती है, उसके नाम और रूप नष्ट हो जाते हैं, फिर उसको समुद्र इस एक नाम से ही पुकारा जाता है। इसी प्रकार सबसे और पूर्णतया दिखने वाले इस परमेश्वर की यह ऊपर बताई हुई 16 कलाएं, इसका परमाधार परम गति पुरुष है। प्रलय काल में परम पुरुष परमात्मा को पाकर उसी में विलीन हो जाती है तथा इन सब के पृथक पृथक नाम और रूप नष्ट हो जाते हैं। फिर उनको पुरुष इस नाम से ही पुकारा जाता है। वही एक कला रहित अमर परमात्मा। उसके विषय में यह अगला श्लोक है। रथ का चक्र की नाभि के आधार पर जिस प्रकार आरे स्थित होते हैं, वैसे ही उसमें ऊपर बताई गई हुई सब कलाएं सर्वथा स्थित है। यह जानने योग्य सबसे आधारभूत परम पुरुष परमेश्वर को जानता है, जिससे तुम लोगों को मृत्यु दुख न दे सके। उस प्रसिद्ध महर्षि पिप्पलाद ने यह सब से कहा, इस परम ब्रह्म को मैं इतना ही जानता हूं, इससे उत्कृष्ट तत्व नहीं है। यह 6 ऋषियों ने पिप्पलाद की पूजा की और कहा, आप ही हमारे पिता है, जिन्होंने हम लोगों को अविद्या के दूसरे पार पहुंचा दिया है। आप परम ऋषि को नमस्कार, परम ऋषि को नमस्कार। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म दिव्य एल्गोरिदम, दिव्य बुद्धि और दिव्य सॉफ्टवेयर है। वैदिक सनातन धर्म 4 मूलभूत विचारों पर आधारित है। परब्रह्म अर्थात ईश्वर, ब्रह्म ब्रह्मांड और आत्म तत्व या आत्मा। लगभग सभी उपनिषद बुनियादी तकनीक शिक्षाओं यानी प्रकृति की तकनीक पर आधारित है। अच्छा, तो ब्रह्म जिज्ञासा। आइए देखें कि ब्रह्म क्या है। ब्रह्म क्या है जिसे आंखें देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते, मन अनुभूति नहीं कर सकता, परंतु जिसके कारण आंख देख सकती है, कान सुन सकते हैं, मन अनुभव कर सकता है। यह अदृश्य और अगोचर ब्रह्म परमाणु से भी छोटा है और आकाश से भी बड़ा है। इसका न कोई आकार है, न वजन, न रंग, न हाथ, न पैर, न रोशनी है, न अंधेरा। ब्रह्म का अपना कोई अस्तित्व नहीं है और उसे अव्यक्त कहा जाता है। यह पदार्थ के साथ रहता है और पदार्थ पर शासन करता है। सच्चा ज्ञान ब्रह्म और ब्रह्मांड के बीच के संबंध को समझना है। ब्रह्म चेतन है और ब्रह्मांड माया है। इस संबंध को तुम्हें समझाना होगा और यही एकमात्र सच्चा ज्ञान है। सर्वम खल्विदम ब्रह्मम, सब कुछ और हर जगह केवल ब्रह्म ही है। यह संसार ब्रह्म के माध्यम से विकसित होता है और ब्रह्म में विलीन होता है। सभी जीवित प्राणी या निर्जीव ब्रह्म के कारण ही पैदा होते हैं, जीते हैं और मरते हैं। ब्रह्म सर्वत्र है और केवल जीवन का कारण और ब्रह्मांड का भौतिक कारण है। इसलिए ब्रह्म वास्तविक में एक दिव्य एल्गोरिदम, दिव्य बुद्धि और दिव्य सॉफ्टवेयर है। हमारा संपूर्ण व्यवहार पदार्थ और उससे जुड़े जीवन सिद्धांत यानी चेतन के माध्यम से होता है। शुद्ध चेतन पदार्थ या माया से भी असाधारण है। जैसा कि वैशेषिक दर्शन में बताया गया है, इसका संबंध गुण, क्रिया या अभाव से नहीं है। यह परमाणु से भी सूक्ष्मतम है तथा विभाजित अथवा विघटित नहीं होता। परमाणु से भी छोटा और सबसे बड़े से भी बड़ा।
जो आंखों से नहीं देखा जा सकता, छूने पर महसूस नहीं किया जा सकता, जिसका न कोई मूल है, न कोई रूप, न कोई रंग, जिसकी कोई आंख या कान जैसी भौतिक अंग नहीं, जिसका न कोई हाथ है न पैर, वह शाश्वत है, वही शक्तिशाली है, वह सर्वव्यापी है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, अविनाशी है और सभी प्राणियों का जननांग है। ऐसा बुद्धिमान और धैर्यवान पुरुषों द्वारा देखा जाता है। जहां न आंखें पहुंचती है, न वाणी पहुंचती है, न मन पहुंचता है, न समझ, न दृढ़ता, रास्ता तो बताता है लेकिन अलग दिखता है पर और समझ में नहीं आता। यह परिभाषा पूर्वजों से सीखी है। ब्रह्म का कोई भौतिक या अभौतिक रूप नहीं है, यह अवर्णनीय और शुद्ध है। ब्रह्म शुद्ध और पवित्र है। यह ज्ञान नहीं है प्रोग्राम, बल्कि ज्ञान प्रारूप प्रोग्रामर है। ब्रह्म जो सर्वव्यापी है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम है, अविनाशी है और सभी प्राणियों का जननांग है, ऐसा बुद्धिमान और धैर्यवान पुरुषों द्वारा देखा जाता है। जहां न आंखें पहुंचती है, न वाणी पहुंचती है, न मन पहुंचता है, न समझ, न दृढ़ता, रास्ता तो बताया जाता है लेकिन अलग दिखता है और समझ में नहीं आता। यह परिभाषा पूर्वजों से सीखी है, जिसे जीवन प्राण से महसूस या सहन नहीं किया जा सकता, लेकिन जिसके कारण जीवन इंद्रियों को सहन कर सकता है, वह ब्रह्म है। लोग जिसका संवेदनशील और कारणात्मक जगत बोध करते हैं, वह ब्रह्म नहीं है। श्री शंकराचार्य ने उपरोक्त ब्रह्म की व्याख्या आत्म तत्व के रूप में की। मैं आत्म तत्व होने के कारण मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त नहीं हूं। न मैं कान हूं, न जीभ, न नाक, न आंख, न आकाश, न पृथ्वी, न प्रकाश, न वायु। मैं आत्म तत्व आनंदमय शिव हूं। निस्संदेह मैं न प्राण हूं, न पंचवायु, पांच वायु, न पांच कोश, न वाणी, न हाथ, न पैर, न जननेन्द्रिय, न गुदा। मैं आनंददायक शिव हूं। हे देवगण, हम भगवान की आराधना करते हुए कानों से कल्याणमय वचन सुने, नेत्रों से कल्याण देखे, सुदृढ़ अंगों से एवं शरीर से भगवान की स्तुति करते हुए जो आयु आराध्य देव परमात्मा के काम आ सके उसका उपभोग करे, यज्ञ कर्म में समर्थ होकर नेत्रों से शुभ दर्शन करे तथा अपने स्थिर अंग और शरीर से स्तुति करने वाले हम लोग देवताओं के लिए हितकर आयु का भोग करें, त्रिविध ताप की शांति हो, महान कीर्तिमान इंद्र हमारा कल्याण करे, परम ज्ञानवान अथवा परम धनवान पूषा हमारा कल्याण करे, जो अरिष्टा और आपत्तियों के लिए चक्र के समान घातक है वह गरुड़ हमारा कल्याण करे तथा बृहस्पति जी हमारा कल्याण करे। ओम शांति शांति शांति। त्रिविध ताप की शांति हो। ओम परमात्मा का स्मरण करके उपनिषद का आरंभ करते हैं। भारद्वाज पुत्र सुकेशा और शिवी कुमार सत्यकाम तथा गर्ग गोत्र में उत्पन्न सूर्यायानी एवं कौशल देशीय अश्वलायन तथा विदर्भ निवासी भार्गव और कत्य ऋषि का प्रपौत्र कबंधी, वे ये 6 प्रसिद्ध ऋषि जो वेद परायण परब्रह्म की खोज करते हुए भगवान पिप्पलाद ऋषि के पास गए। उन सुकेशा आदि ऋषियों से पिप्पलाद ऋषि बोले, तुम लोग श्रद्धा पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तपस्या पूर्वक 1 वर्ष तक भली भांति निवास करो। इसके बाद अपनी अपनी इच्छानुसार प्रश्न पूछो, जानता हूं तो अवश्य बताऊंगा। तदनंतर कत्य ऋषि के प्रपौत्र कबंधी ने पूछा, किस सुप्रसिद्ध और सुनिश्चित कारणों से संपूर्ण प्रजा नाना रूपों में उत्पन्न होती है? उससे वे प्रसिद्ध महर्षि बोले, प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा वाला प्रजापति, उसने तप किया, उसने तपस्या करके उसने एक तो रई तथा दूसरा प्राण भी यह जोड़ा उत्पन्न किया। ये दोनों नाना प्रकार की प्रजाओं को उत्पन्न करेंगे।
यह निश्चय ही सूर्य ही प्राण है, चंद्रमा ही रई है, और जो कुछ आकार वाला पृथ्वी, तेज, जल और आकार रहित आकाश, वायु, यह सब कुछ रई है। इसलिए मूर्त मात्र या देखने वाली तथा जानने वाली सभी वस्तुएं रई है। रात्रि के अनंतर उदय होता हुआ सूर्य पूर्व दिशा में प्रवेश करता है। उससे पूर्व दिशा के प्राणों को अपनी किरणों में धारण करता है, जो दक्षिण दिशा को, पश्चिम दिशा को, उत्तर दिशा को, नीचे के लोगों को, ऊपर के लोगों को, जो दिशाओं के बीच के भागों को, सबको प्रकाशित करता है। उससे समस्त प्राणों को, संपूर्ण जगत को अपनी किरणों में धारण करता है। यह सूर्य ही उदय होता है, वैश्वानर अग्नि विश्वरूप प्राण है। वही यही बात ऋचा द्वारा आज कही गई है। संपूर्ण रूप से केंद्र, सर्वज्ञ, सर्वाधार, प्रकाशमय, तापते हुए किरणों वाले सूर्य को अद्वितीय, यह सरो किरणों वाला सूर्य समस्त जीवों का प्राण होकर उदय होता है। संवत्सर 12 महीनों का काल ही प्रजापति है। उसके दो अयन हैं, दक्षिण और उत्तर। वहां जो लोग निश्चय पूर्वक इष्ट और पूर्त कर्मों को ही कर्म मानकर उसकी उपासना यानी निष्पादन करते हैं, वे चंद्रमा के लोक को प्राप्त होते हैं। वे ही पुनः लौटकर आते हैं। इसलिए ये संतान की कामना वाले ऋषिगण दक्षिण मार्ग को प्राप्त होते हैं। यही वह रई है जो पितृयान नामक मार्ग है। जो तपस्या के साथ ब्रह्मचर्य पूर्वक श्रद्धा से युक्त आध्यात्म विद्या के द्वारा परमात्मा की खोज करके उत्तरायण मार्ग से सूर्य लोक को जीत लेते हैं, यह सूर्य की ही प्राणों का केंद्र है। यह अमृत और निर्भय पद है। यह परम गति है, इसलिए पुनः लौटकर नहीं आते। इस प्रकार यह निरोध पुनरावृत्ति का निवारक है। सूर्य को 5 चरणों वाला सबका पिता, 12 आकृतियों वाला जल का उत्पादक, स्वर्ग लोक से भी ऊपर के स्थान पर बतलाए है, तथा दूसरे लोग बतलाते हैं कि 7 पहियों वाला, 6 आरों वाला में बैठा हुआ, सबको भली भांति जानने वाला है। महीना ही प्रजापति है, उसका कृष्ण पक्ष ही रई है, शुक्ल पक्ष प्राण है। इसलिए ऋषिगण निष्काम भाव से शुक्ल पक्ष में यज्ञादि कर्तव्य कर्म क्रिया करते हैं। दूसरे सांसारिक भोगों को चाहने वाले दूसरे पक्ष में, कृष्ण पक्ष में यज्ञादि शुभ कर्मों का अनुष्ठान करते हैं। दिन और रात का जोड़ा ही प्रजापति है, उसका दिन ही प्राण है, कभी ही रात्रि ही रई है। अतः जो दिन में स्त्री सहवास करते हैं, ये लोग सचमुच ही अपने प्राणों को क्षीण करते हैं। जो रात्रि में स्त्री सहवास करता है, वह ब्रह्मचर्य ही है। अन्न ही प्रजापति है, क्योंकि उससे वीर्य उत्पन्न होता है। उस वीर्य से ये संपूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं। जो कोई निश्चय पूर्वक उस प्रजापति व्रत का अनुष्ठान करते हैं, वे जोड़े को उत्पन्न करते हैं, जिससे तप ब्रह्मचर्य है, जिससे सत्य प्रतिष्ठित है, उनको ब्रह्मलोक मिलता है। जिसने न तो कुटिलता है, झूठ है, तथा न माया कपट है, उन्हीं को विशुद्ध ब्रह्मलोक मिलता है। इसके पश्चात पिप्पलाद ऋषि से विदर्भ देशीय भार्गव ने पूछा, भगवान, कुल कितने देवता प्रजा को धारण करते हैं? उसमें से कौन कौन इसी प्रकाशित करते हैं? फिर भी बतलाइए, इन सब में कौन सर्वश्रेष्ठ है? महर्षि पिप्पलाद ने भार्गव से कहा, निश्चय ही वह प्रसिद्ध आकाश यह देवता है। वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, वाणी, नेत्र और क्षोत्र तथा मन भी देवता है। यह सब अपनी अपनी शक्ति प्रकट करते अभिमान पूर्वक कहते हैं, हमने इस शरीर को आश्चर्य देकर धारण कर रखा है। उनसे सर्वश्रेष्ठ प्राण बोला, तुम लोग मोह में न पड़ो। मैं अपने इस स्वरूप को 5 भागों में विभक्त करके इस शरीर को आश्रय देकर धारण करता हूं। यह सुनकर भी वे अविश्वासी ही बने।
यह वह प्राण अभिमान पूर्वक मानो उसे शरीर के ऊपर की ओर बाहर निकलने लगा। उससे बाहर निकलने पर उसके साथ ही अन्य भी शरीर से बाहर निकलने लगे और उसके ठहर जाने पर दूसरे सब देवता भी ठहर गए। तब जैसे मधुमक्खी के राजा के निकलने पर उसके साथ सारा शहर, सारी ही मधुमक्खियां बाहर निकल जाती है और उससे बैठ जाने पर सब बैठ जाती है, ऐसी ही दशा इन सब की हुई। अतः वाणी, नेत्र, क्षोत्र और मन वे प्राण की विशेषता तथा श्रेष्ठता का अनुभव करके प्रसन्न होकर प्राण की स्तुति करने लगे। यह प्राण ही अग्नि रूप से तप्त है, यही सूर्य है, यही मेघ है, यही इंद्र है, यही वायु है। यह प्राण रूप देव ही पृथ्वी रही है। जो कुछ सत और असत तथा अमृत कहा जाता है वह भी प्राण ही है। रथ के पहिए की नाभि में लगे हुए आरोह की भांति ऋग्वेद की संपूर्ण ऋचाएं हैं। यजुर्वेद के मंत्र, सामवेद के मंत्र, यज्ञ करने वाले और ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि अधिकारी वर्ग, यह सब के सब प्राण में प्रतिष्ठित है। हे प्राण, तू ही प्रजापति है, तू ही गर्भ में विचरता है और तू ही माता पिता के अनुरूप होकर जन्म लेता है। निश्चय ही यह सब प्राणी तुझे भेंट समर्पण करते हैं, जो तू अपान आदि अन्य प्राणियों के साथ साथ स्थित हो रहा है। हे प्राण, तू देवताओं के लिए उत्तम अग्नि है, पितरों के लिए पहले स्वधा है, अथर्व, अंगिरा आदि ऋषियों द्वारा आचरित सत्य है। हे प्राण, तू तेज से संपन्न इंद्र, रुद्र और रक्षा करने वाला है। तू ही अंतरिक्ष में विचरता है, तू ही समस्त ज्योतिर्गणों का स्वामी सूर्य है। हे प्राण, जब तू मेघ रूप होकर पृथ्वी लोक में सब ओर वर्षा करता है, तब तेरी संपूर्ण प्रजा हम लोगों के जीवन निर्वाह के लिए यथेच्छ अन्न उत्पन्न होगा, यह समझकर आनंदमय हो जाती है। हे प्राण, तू संस्कार रहित होते हुए भी एकमात्र सर्वश्रेष्ठ ऋषि है। हम लोग तेरे लिए भोजन देने वाले हैं और तू भोक्ता, खाने वाला है। समस्त जगत का तू ही श्रेष्ठ स्वामी है। यह आकाश में विचरने वाले प्राण, तू हमारा पिता है। हे प्राण, जो तेरा स्वरूप वाणी में स्थित है तथा जो क्षोत्र में या जो चक्षु में या मन में व्याप्त है, उसको कल्याण में बना ले। तू उत्क्रमण न कर। यह प्रत्यक्ष दिखने वाला जगत और कुछ स्वर्गलोक में स्थित है, वह सबका प्राण प्राण के अधीन है। जैसे माता अपने पुत्रों की रक्षा करती है, उसी प्रकार तू हमारी रक्षा कर तथा हमें कांति और बुद्धि प्रदान कर। इस प्रकार दूसरा प्रश्न समाप्त हुआ। महात्मा पिप्पलाद से कौशल देशी अश्वलायन ने पूछा, भगवान, यह प्राण किससे उत्पन्न होता है, इस शरीर में कैसे आता है तथा अपने को विभाजित करके किस प्रकार स्थित होता है, किस ढंग से उत्क्रमण करता है, शरीर से बाहर निकलता है, किस प्रकार बाह्य जगत को भली भांति धारण करता है, किस प्रकार मन और इंद्रिय आदि शरीर के भीतर रहने वाले जगत को धारण करता है। तब महर्षि ने कहा, तू बड़े कठिन प्रश्न पूछ रहा है, किंतु वेदों को अच्छी तरह जानने वाला है, अतः मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देता हूं। यह प्राण परमात्मा से उत्पन्न होता है। जिस प्रकार यह छाया पुरुष के होने पर ही होती है, इस प्रकार यह प्राण इस परमात्मा के ही आश्रित है और इस शरीर में मन के किए हुए संकल्प से आता है। यह जीवात्मा हृदय देश में रहता है। इस हृदय में वह मूल रूप से 100 नाड़ियों का समुदाय है, जिसमें से एक एक नाड़ियों में 100 नाड़ियां हैं। प्रत्येक शाखा नाड़ी की 72 हजार प्रतिशाखा नाड़ियां होती है। इसमें व्यान वायु विचरण करता है तथा जो एक नाड़ी और है, उसके द्वारा उदान वायु ऊपर की ओर विचरता है। वह पुण्य कर्मों के द्वारा मनुष्य को पुण्य लोक में ले जाता है
पाप कर्मों के कारण पाप योनि में ले जाता है तथा पाप और पुण्य दोनों प्रकार के कर्मों द्वारा जीव को मनुष्य शरीर में ले जाता है। यह निश्चय ही सूर्य की ही बाह्य प्राण है। यही इस नेत्र संबंधी प्राण पर अनुग्रह करता हुआ उदित होता है। पृथ्वी में जो अपान वायु की शक्ति रूप देवता है वह मनुष्य के अपान वायु को स्थिर किए रहता है। पृथ्वी और स्वर्ग के बीच जो आकाश अंतरिक्ष लोक है वह समान है, वायु ही व्यान है। प्रसिद्ध तेज ही उदान है, इसलिए इसके शरीर का तेज शांत हो जाता है। वह जीवात्मा मन में विलीन हुई इंद्रियों के साथ पुनर्जन्मों को प्राप्त होता है। वह जीवात्मा जिस संकल्प वाला होता है उसे संकल्प के साथ मुख्य प्राण में स्थित हो जाता है। मुख्य प्राण तेज उदान से युक्त हो अपने सहित मन इंद्रियों से युक्त जीवात्मा से उसके संकल्प अनुसार भिन्न भिन्न लोक अथवा योनियों में ले जाता है। जो कोई विद्वान इस प्रकार प्राण के रहस्य को जानता है उसकी संतान परंपरा कदापि नष्ट नहीं होती, वह अमर हो जाता है। इस विषय का यह अगला श्लोक है। प्राण की उत्पत्ति, आगम, स्थान और व्यापकता को भी तथा एवं आध्यात्मिक 5 भेद को भी भली भांति जानकर मनुष्य अमृत का अनुभव करता है। तदनंतर में प्रसिद्ध पिप्पलाद मुनि से सोयानी ऋषि ने पूछा, भगवान, इस मनुष्य शरीर में कौन कौन सोते हैं और कौन कौन जागते रहते हैं? यह कौन देवता सपनों को देखता है? यह सुख किसको होता है? यह सब के सब किसमें निश्चित रूप से संपूर्णतया स्थित रहते हैं? यह मेरा प्रश्न है। उनसे उस सुप्रसिद्ध महर्षि ने कहा, जिस प्रकार अस्त होते हुए सूर्य की सब किरण उन तेजो महल से एक हो जाती है फिर उदय होने पर फैलती है, ठीक वैसे ही निद्रा के समय यह सब इंद्रिय भी परम देव मन में एक हो जाती है। इस कारण उस समय वह जीवात्मा ना तो सुनता है, ना देखता है, ना सुनता है, ना स्वाद लेता है, ना स्पर्श करता है, ना बोलता है, ना ग्रहण करता है, ना मैथुन का सुख भोगता है, न मलमूत्र का त्याग करता है, ना चलता ही है। उस समय वह सो रहा है, यह लोग कहते हैं। इस शरीर रूप नगर में 5 प्राण रूप अग्नियां ही जागृत रहती है। यह प्रसिद्ध अपानी गार्यपत्य अग्नि है। व्यान अन्वाहार्य पचन नाम दक्षिणा अग्नि है। गार्यपत्य अग्नि से जो उठाकर ले जाती है। आहवनीय अग्नि प्राणायान उठाकर ले जाने के कारण ही प्राण रूप है। जो ऊर्ध्वश्वास और अधोश्वास है, ये दोनों मानो अग्निहोत्र की आहुतियां है। इसको जो समभाव से सब और पहुंचता है, इसलिए जो समान कहलाता है, वही हवन करने वाला ऋत्विक है। प्रसिद्ध मन ही यजमान है, अनिष्ट फल ही उदान है। वह उदान ही इस मन रूप यजमान को प्रतिदिन निद्रा के समय ब्रह्मलोक में भेजता है, अर्थात हृदय गुफा में ले जाता है। यह इस स्वप्न अवस्था में यह जीवात्मा अपने विभूति का अनुभव करता है। जो बार बार देखा हुआ सबको बार बार देखा है, बार बार सुनी हुई बातों का पुनः पुनः सुनता है, नाना देश और दिशाओं में बार बार अनुभव किया विषयों को पुनः पुनः अनुभव करता है। इतना ही नहीं, देखे हुए ना देखे हुए को भी, सुने हुए ना सुने हुए को भी अनुभव किए हुए और अनुभव न किए हुए भी, विद्यमान और अविद्यमान भी इस प्रकार सारी घटनाओं को देखा है तथा स्वयं सब कुछ बनकर देखा है। वह जब तेज उदान वायु से अभिभूत हो जाता है, स्थिति में वह जीवात्मा रूप देवता सपनों को नहीं देखता। उस समय उसे मनुष्य शरीर में जीवात्मा को इस सुषुप्ति के सुख का अनुभव होता है। 5वीं बात जो तुमने पूछी थी वह इस प्रकार समझनी चाहिए। हे प्रिय, जिस प्रकार बहुत से पक्षी सायंकाल में अपने निवास रूप वृक्ष पर जाकर आराम से ठहरते हैं, बसेरा लेते हैं, ठीक वैसे ही वह आगे बताए हुए जाने वाली पृथ्वी आदि तत्वों से लेकर प्राण तक सब के सब परमात्मा में सुखपूर्वक आश्रय पाते हैं। पृथ्वी और उसकी तन्मात्रा, सूक्ष्म गंध भी, जल और रस तन्मात्रा भी, तेज और रूप तन्मात्रा भी, वायु और स्पर्श तन्मात्रा भी, आकाश और शब्द तन्मात्रा भी,
नेत्र इंद्रिय और रखने में आने वाली वस्तुएं भी, श्रोत्र इंद्रिय और सुनने में आने वाली वस्तु भी, घ्राणेन्द्रिय और सुनने में वस्तु भी, रसना इंद्रिय और रसना के विषय भी, त्वक इंद्रिय और स्पर्श में आने वाली वस्तु भी, वाक इंद्रिय और बोलने में आने वाली शब्द भी, दोनों हाथों में पकड़ने आने वाली वस्तु भी, उपस्थित इंद्रिय और उसका विषय भी, गुदा इंद्रिय और उसके द्वारा परित्याग योग्य वस्तु भी, दोनों चरण और गंतव्य स्थान भी, मन और मन में आने वाली वस्तु भी, बुद्धि और जानने में आने वाली वस्तु भी, अहंकार और उसका विषय भी, चिंता और चिंतन में आने वाली वस्तु भी, प्रभाव और उसका विषय भी, प्राण और प्राण के द्वारा धारण किए जाने वाले पदार्थ भी, यह सब के सब परमात्मा के आश्रित है। वह जो देखने वाला, स्पर्श करने वाला, सुनने वाला, सूंघने वाला, स्वाद लेने वाला, मनन करने वाला, जानने वाला तथा कर्म करने वाला विज्ञान स्वरूप पुरुष जीवात्मा है, वह भी अविनाशी परमात्मा में भली भांति स्थित है। निश्चय ही जो कोई भी उससे छाया रहित, शरीर रहित, लाल पीले आदि रंगों से रहित विशुद्ध अविनाशी पुरुष को जानता है, वह परम अविनाशी परमात्मा को ही प्राप्त हो जाता है। वह सर्वज्ञ सर्वरूप हो जाता है। उसे विषय में यह अगला श्लोक है, जिसमें समस्त प्राण और पांच भूत तथा संपूर्ण इंद्रिय और अंतःकरण के सहित विज्ञान स्वरूप आत्मा आश्रय लेते हैं। हे प्रिय, उस अविनाशी परमात्मा को जो कोई जान लेता है वह सर्वज्ञ है, वह सर्वस्वरूप परमेश्वर में प्रविष्ट हो जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर समाप्त हुआ। इसके बाद महर्षि पिप्पलाद से सत्यकाम ने पूछा, भगवान, मनुष्य में वह कोई भी मृत्यु परंतु उसका ओंकार का भली भांति ध्यान करता है, वह उस उपासना के बल से किस लोक को निस्संदेह जीत लेता है? यह मेरा प्रश्न है। प्रसिद्ध महर्षि ने कहा, हे सत्यकाम, निश्चय ही यह जो ओंकार है वही परब्रह्म और अपर ब्रह्म है। इसलिए इस प्रकार का ध्यान रखने वाला मनुष्य इस एक ही अवलंब से अर्थात प्रणव मंत्र से चिंतन से अपर और ब्रह्म में किसी एक का अपनी श्रद्धा के अनुसार अनुसरण करता है। वह एक उपासक मात्रा से युक्त ओंकार का भली भांति ध्यान करे तो वह उसे उपासना से ही अपने ध्येय की ओर प्रेरित किया हुआ शीघ्र ही पृथ्वी में उत्पन्न हो जाता है। उसको ऋग्वेद की ऋचाएं मनुष्य शरीर प्राप्त कर देती है। वहां उस उपासक तब ब्रह्मचर्य श्रद्धा से संपन्न होकर महिमा का अनुभव करता है। परंतु यदि दो मात्राओं से युक्त ओंकार का अच्छी प्रकार ध्यान करता है तो उसे मानो में चंद्रलोक को प्राप्त होता है। वह यजुर्वेद के मित्रों द्वारा अंतरिक्ष में स्थित चंद्रलोक के ऊपर की ओर ले जाता है। वह चंद्रलोक में यहां से ऐश्वर्य का अनुभव करके पुनः इस लोक में लौट आता है। परंतु जो तीन मात्राओं वाले ओम रूप इस अक्षर के द्वारा ही इस परम पुरुष का ध्यान करता है, वह तेजोमय सूर्य लोक में जाता है। जिस प्रकार सर्प केंचुली से अलग हो जाता है, ठीक उसी तरह वह पापों से सर्वथा मुक्त हो जाता है। वह सामवेद की श्रुतियों द्वारा ऊपर ब्रह्मलोक में ले जाया जाता है। वह इस जीव समुदाय पर परम तत्व के से अत्यंत श्रेष्ठ शरीर रूप नगर में रहने वाले अंतर्यामी परम पुरुष पुरुषोत्तम को साक्षात कर लेता है। इस विषय में अगले 2 श्लोक है। ओंकार की 3 मात्राएं अ, उ और म एक दूसरे से संयुक्त रहकर प्रयुक्त की गई हो, उस पृथक पृथक एक एक ध्येय के चिंतन में इसका प्रयोग किया गया है। दोनों प्रकार से वह मृत्यु युक्त है। बाहर, भीतर और बीच की क्रिया में संपूर्णतया इस मात्राओं का प्रयोग किए जाने पर उसे परमेश्वर को जानने वाला ज्ञानी विचलित नहीं होता। एक मात्र की उपासना से उपासक ऋचाओं द्वारा इस मनुष्य लोक में पहुंचाया जाता है। दूसरा 2 मात्रा की उपासना करने वाला यजुर्वेदिक श्रुतियों द्वारा अंतरिक्ष में चंद्रलोक तक पहुंचाया जाता है। पूर्ण रूप से ओंकार की उपासना करने वाला साम श्रुतियों द्वारा उसे ब्रह्मलोक में पहुंचाया जाता है, जिसको ज्ञानी जन जानते हैं। विवेकशील साधन केवल ओंकार रूप अवलंबन के द्वारा ही उसे परम ब्रह्म पुरुषोत्तम को पा लेता है, जो वह परम शांति, जरा रहित, मृत्यु रहित, भय रहित और सर्वश्रेष्ठ है।
फिर प्रसिद्ध महात्मा पिप्पलाद ने सुकेशा ऋषि से पूछा, भगवान, कौशल देशीय राजकुमार हिरण्यनाभ ने मेरे पास आकर यह प्रश्न पूछा, हे भारद्वाज, 16 कलाओं वाला पुरुष को जानते हो? उस राजकुमार को मैंने कहा, मैं इसे नहीं जानता। यदि मैं जानता होता तो तुझे और क्यों नहीं बताता। यह मनुष्य अवश्य मूल सहित सर्वत्र सूख जाता है, नष्ट हो जाता है, जो झूठ बोलता है, इसलिए मैं झूठ बोलने में समर्थ नहीं हूँ। वह राजकुमार मेरा उत्तर सुनकर चुपचाप रथ पर अरुण सवार होकर चला गया। इस बात को मैं आपसे पूछ रहा हूं, वह 16 कलाओं वाला पुरुष कहां है? उससे यह प्रसिद्ध महर्षि बोले, हे प्रिया, यहां इस शरीर के भीतर ही वह पुरुष है जिसमें वह 16 कलाएं प्रकट होती है। उसने विचार किया, शरीर के किस से निकल जाने पर मैं निकला हुआ हो जाऊंगा तथा किस स्थित होने पर मैं स्थित रहूंगा। यह सोचकर सबसे पहले उसने प्राण की रचना की, प्राण के बाद श्रद्धा को उत्पन्न किया, उसके बाद क्रमशः आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी और 5 भूत प्रकट हुए और मन, अंतःकरण और इंद्रिय समुदाय की उत्पत्ति हुई। उसके बाद अन्न हुआ, अन्न से वीर्य की रचना हुई, फिर नाना प्रकार के मंत्र, नाना प्रकार के कर्म और फलस्वरूप भिन्न भिन्न लोगों का निर्माण हुआ। इस लोगों में नाम की रचना हुई है। वह प्रलय का दृष्टांत इस प्रकार है, जिस प्रकार यह नदियां समुद्र की ओर लक्ष्य करके जाती है और बहती हुई समुद्र को पाकर उसमें विलीन हो जाती है, उसके नाम और रूप नष्ट हो जाते हैं, फिर उसको समुद्र इस एक नाम से ही पुकारा जाता है। इसी प्रकार सब ओर से संपूर्णतया देखने वाले इन परमेश्वर की यह ऊपर बताई हुई 16 कलाएं इसका परमधार, परम गति पुरुष है। प्रलय काल में परम पुरुष परमात्मा को पाकर उसी में विलीन हो जाती है तथा इन सब के पृथक पृथक नाम और रूप नष्ट हो जाते हैं, फिर उनको पुरुष इस नाम से ही पुकारा जाता है। वही एक कला रहित अमर परमात्मा, उसके विषय में यह अगला श्लोक है। रथ के चक्र की नाभि के आधार पर जिस प्रकार आर्य स्थित होते हैं, वैसे ही उसके ऊपर बताई गई हुई सब कलाएं सर्वथा स्थित है। उस जानने योग्य सबके आधारभूत परम पुरुष परमेश्वर को जानना चाहिए, जिसको तुम लोगों को मृत्यु दुख न दे सके। उन प्रसिद्ध महर्षि पिप्पलाद ने उन सबको कहा, इस परम ब्रह्म को मैं इतना ही जानता हूं, इससे उत्कृष्ट तत्व नहीं है। उन 6 ऋषियों ने पिप्पलाद की पूजा की और कहा, आप ही हमारे पिता हैं, जिन्होंने हम लोगों को अविद्या के दूसरे पार पहुंचा दिया है। आप परम ऋषि को नमस्कार है, परम ऋषि को नमस्कार है।